हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आज इस सीरीज में जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के जितने भी प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर वाइज हम उनको कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल कितना है। कि अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे है, अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की है हमने। और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसका मतलब प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। शुरू करने से पहले एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों को लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक है, तो वो इसको स्किप कर दें। क्योंकि देखो यहाँ पर हम बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम डिटेल में कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज करेंगे। रिवाइज उसी के कॉन्सेप्ट होंगे जिसने पहले कॉन्सेप्ट सुने होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेक करने के लिए और एक क्विक रिवीजन के लिए सेशन है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखी हैं, ax प्लस 2y बराबर 9 और 3x प्लस by बराबर 18। ठीक है, ये दे रखी हैं, ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमारा इनमें से कौन सी कंडीशन से फॉलो होगी जब ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। देखो, जब भी हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं ना, तो पैरेलल लाइन का मतलब है कि a1 बराबर किसके होना चाहिए, a2 के। और ये सॉरी, a1 अपॉन a2 किसके बराबर होना चाहिए, b1 अपॉन b2 के। और ये बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। तो इक्वेशन लाइंस क्या है हमारी, ax प्लस 2y बराबर 9 और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस by बराबर 18। तो अगर इनको, इन कंडीशंस को हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, बराबर लानी है ये कंडीशन। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 2 से। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 4y बराबर 18। और ये हो जाएगा 3x, ये तो 3x ही रहने वाला है, ये by बराबर 18 रहने वाला है। तो अब ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल कब होगी, जब 2a बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है, 3 के, b बराबर किसके हो जाएगा, 4 के, और 18 तो 18 के बराबर आ गया। तो a किसके बराबर होना चाहिए, 3/2 के। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 2a की मल्टीप्लाई b में कर देते हैं, 2a की मल्टीप्लाई b में कर देते हैं, तो 2a भी किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब a भी हमारा 6 के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पता है ना कैसे किया। देखो, अगर हम मल्टीप्लाई भी करना ना चाहें ना, अगर हम इतना भी ना करना चाहें, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a/3, ठीक है, बराबर 2/b और बराबर 9/18 ये होना चाहिए। तो a/3 किसके बराबर होना चाहिए, 9/18 मतलब 1/2। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/b बराबर 1/2। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 के। तो अगर मैं यहाँ से a इंटू बी करता हूँ, देखो a बराबर b तो बिल्कुल भी नहीं है। अब 3a बराबर 2b है, देख लेते हैं। तो 3 इंटू ए मतलब 3/2 बराबर 2 इंटू बी 4, कहाँ से बराबर हो जाएंगे, बराबर नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 2a बराबर 3b है, तो 2 इंटू ए मतलब 3/2 बराबर 3 इंटू बी मतलब 12, कहाँ से बराबर हो जाएंगे, 3 12 के बराबर थोड़ा ना होता है। ए भी बराबर 6, तो ए कितना है 3/2 और बी कितना है 4। क्या ये 6 के बराबर है, देखते हैं, 2 2 जा एंड 3 2 जा 6। तो देखो सेटिस्फाई हो गया। तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3x माइनस 2y बराबर 5, द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन कैन बी। देखो, हमें पता है कि दो लाइंस जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये क्या है आपस में पैरेलल। अब एक लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 3x माइनस 2y बराबर 5। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, कि ये पैरेलल होनी चाहिए। यही पूछ रखा है ना, होनी चाहिए। हाँ, ये बोल रखा है कि ये पैरेलल क्या होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे केस में। ठीक है, देखो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, देखो यहां पर ना आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मान लो एक लाइन है ax प्लस by बराबर c। तो इसकी जो लाइन पैरेलल होगी ना, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी ax प्लस by बराबर c डैश। ठीक है, तो कांस्टेंट का फर्क आना चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंट होना चाहिए, बाकी सब सेम। तो कोई भी एक इक्वेशन हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
में जो सी वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको देख लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा सही होने के चांसेस मेरे को यही लग रही है। तो इक्वेशन क्या है, 12x प्लस 8y बराबर 7। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम एक काम करते हैं, 3x है ना, तो यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं। तो -4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3x, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना 7। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2y बराबर -7/4। ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस 2y, और ये वाली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y। यहाँ पर c5 है, यहाँ पर c डैश कितना आ गया, -7/4। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। बाकी आप तीनों को चेक कर सकते हो, उनमें तीनों में ये वाली इक्वेशन बनेगी नहीं, ठीक है। ax प्लस by सेम नहीं आएगा। देखो वहां पर 3x माइनस 2y था, यहाँ पर भी 3x माइनस 2y आ गया। कॉन्स्टेंट ही तो डिफरेंट आया, तो मतलब ये इक्वेशन पैरेलल होगी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के, ठीक है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई है तो मतलब ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा, यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डज नॉट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस प्लस दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें पता है, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने यूनिक सॉल्यूशन का किया है कि a1 अपॉन a2 जो होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो k की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर हमको पता है कि a1 कितना है, देखो इसका कोफिशिएंट है 1, और b1 कितना है, a2 कितना है यहाँ पर 3। तो 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर b1 है 2 और b2 कितना है k। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि k डज नॉट इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट 6 नहीं हो सकती। अगर 6 होगी तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो k डज नॉट इक्वल्स टू 6 इज अवर आंसर। k कैन हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6। तो यहाँ पर लिख देना है हमें सॉल्यूशन में, ठीक है। k कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्ट 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। द इक्वेशन ऑफ हुज साइड आर गिवन बाय, और ओके देखो 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और तीनों साइड्स की इक्वेशन दे रखी है। एक साइड की इक्वेशन कितनी है, 2y माइनस एक्स बराबर 8। एक साइड की इक्वेशन है y माइनस एक्स बराबर 14, सॉरी 5y माइनस एक्स। और एक साइड की इक्वेशन है y माइनस 2x बराबर 1। और हमें क्या बताने हैं कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जो वर्टिसेस हैं इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। इसको देखो बताने हैं। देखो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो बहुत सिंपल है कि अगर हम इसको चाहें तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट हमें क्या बताना है, ग्राफिकली हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, एक तरह से ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन जो हमें दे रखी हैं, तीनों इक्वेशन के लिए जैसे 2y माइनस एक्स बराबर 8 है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं अपने x y। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, x को 0 पुट करो। तो x को जब हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। एक बार x को क्या करो, यहाँ पर x को एक बार 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। x को अगर हम 2 पुट करें तो y आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। ठीक है, तो x को जब 0 रखा तो y 4 आ गया, x को 2 रखा तो y कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम क्या करते हैं, 0 4 और 2 5 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो x कितना है, देखो x के कोऑर्डिनेट्स x 0 है तो y 4 है, तो 0 4 कौन सा पॉइंट है, x 0 y 4, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा कितना, 0
4 और सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, जब x2 है तो y कितना है 5, तो जब x2 है तो y कितना है 5, तो ये आ गया x हमारा 2 और y हमारा आ गया 5। तो इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए एक सेकेंड जरा मैं लाइन देख लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर लाइन के लिए तो कुछ है नहीं, शेप के लिए ओके लाइन है हमारे पास, ठीक है। ओके तो ये लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है पहली वाली, कौन सी, 2i माइनस एक्स बराबर 8। थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्योंकि मेरे को अच्छे से समझाना है। 2i माइनस एक्स बराबर 8। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड ग्राफ लेते हैं। सेकंड ग्राफ हम लेते हैं कौन सा वाला, 5y माइनस एक्स, 5y माइनस एक्स बराबर 14। तो जब हम 5y माइनस एक्स बराबर 14 लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। चलो x को एक बार क्या पुट करते हैं, x को एक बार -4 पुट कर देते हैं। तो x को -4 पुट करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, y कितना आना चाहिए यहाँ पे, 10 आना चाहिए। x को अगर -4 पुट करते हैं तो ये +4 5y 2 हो जाएगा, ठीक है। y कितना आ जाएगा 2। अब क्या करते हैं, x को एक काम करते हैं, 5 से जो डिवाइड हो जाए, इसलिए x को एक बार 1 पुट कर देते हैं। चलो 1 पुट करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो y कितना आ जाएगा 3। तो -4 2 और 1 3। तो -4 और 2 और 1 और 3 हम अपने पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है। -4 2 1 3। तो -4 x जो है वो -4 है, -4 y कितना है 2। तो ये आ गया -4 और 2। और सेकंड पॉइंट क्या है, 1,3। तो x1 y3, x1 y3, तो ये वाला पॉइंट आ गया x1 y3। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर, एक लाइन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइन, इधर से टच करती हुई जाएगी ये, और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है। ये आ गई, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, 5y माइनस एक्स बराबर 14। अब हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड वाली कर्व का ग्राफ बनाते हैं। तो थर्ड वाले ग्राफ, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारी है, अब कौन सी इक्वेशन बची हुई है, y माइनस 2x बराबर 1। तो यहाँ पर मैं x और y के लिए क्या करता हूँ, वैल्यूज फाइंड करता हूँ। तो देखो जब मैं x को क्या करता हूँ, एक बार मैं x को -1 पुट कर देता हूँ। तो x को अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो y हमारा आ जाएगा, -1 पुट करूंगा तो y आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 1 - 2, ये जाएगा 1, ठीक है। और x को एक बार मैं अगर 1 पुट कर दूं तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो -1 1 और 1 3। तो -1 1 और 1 3। एक सेकंड में मार्कर बदल लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1 1 और 1 3। तो -1 x -1 और y 1। तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -1 1 और एक आ जाएगा 1 3। तो x है 1, y है 3, तो ये आ गया 1 3, ठीक है। x है 1 और y कितना है 3। तो यहाँ पर इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट पे जाकर शेप्स, और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इन कर्व को ज्वाइन कर देता हूँ। कौन कौन से पॉइंट आइए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। अब देखो वो 3 पॉइंट ढूंढो जहां पर ये टच कर रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखो ये वाला वो ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर वो टच हो रहे हैं। ये वो 3 वर्टिसेस हमारी आ गई, ठीक है। एक तो आ गया हमारा ये वाला पॉइंट, ग्राफिकली अगर हम देखें, एक पॉइंट आ गया ये वाला 1,3। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो आई थिंक ये तो -4,2, एक पॉइंट तो ये आ गया -4,2, एक पॉइंट आ गया 1,3, ठीक है। और एक पॉइंट आ गया
4,6 ये पॉइंट आ गया हमारा 4,6। तो ये वो 3 पॉइंट्स है जहां पे ये ट्रायंगल क्या बना रहा है, वर्टिसेस बना रहा है। ठीक है, इस तरह से करना है। देखो जानबूझ के ग्राफ वाला क्वेश्चन उन्होंने डाला है ताकि बच्चे इसमें क्या करें, कंफ्यूज हो जाए और गलत कर दें इस क्वेश्चन को। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपली तरीके से आ सकता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, तो मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट उन्होंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है डिटरमाइन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें बताना है, तो इस तरह से ग्राफ बना के हमें दिखा देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर उत्तराखंड फ्लड, ठीक है, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन ने कि फॉर उत्तराखंड फ्लड victims to section A and B of class 10th contribute, just a second, to section A and B of class 10th contributed 1500. ठीक है, if the contribution of class 10th A was 100 less than of 9th B, find the graphically the amounts contributed by both the sections. देखो हम ये मान लेते हैं कि जो 10th A है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है अमाउंट, ठीक है, x रुपीज, और जो 10th B है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है y रुपीज। तो हमें ये तो पता है कि x प्लस वाई हमें दे रखा है कितना है 1500, ये तो पता है हमको। ठीक है, ये x प्लस वाई कितना दे रखा है 1500, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो और उन्होंने एक यहाँ से हम x और y की ग्राफ बनाना है, तो x और y की वैल्यूज भी साथ साथ निकालते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x को एक काम करो, x को 0 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 1500, और एक बार x को कितना पुट कर दो, x को 1500 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 0। बड़ा ही सिंपल है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए उन्होंने बोल रखा है कि जो 10th A का कंट्रीब्यूशन है वो 100 कम है 9th B से। तो हम ये मान लेते हैं कि जो 9th B, अरे 10th B होगा यार, 10th B होगा। ठीक है, 10th B से, तो 10th B का कंट्रीब्यूशन कितना है y, तो y माइनस x जो है वो कितना है 100। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, 9th कहाँ से आ जाएगी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर x और y का क्या बना लेते हैं, फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं, मतलब पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स। एक काम करो, x को 0 रख दो, y 100 आ जाएगा। एक बार y को कितना रख दो 100 रख दो, x कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना सिंपली हो गया है ना। अब यहाँ पर हमें बताना है कि फाइंड द ग्राफिकली द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द सेक्शन। तो दोनों सेक्शन ने कितने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए ये हमको थोड़ा बताना है। ठीक है, एक सेकंड जरा, हाँ मैं इसको ओके। सो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ग्राफ हम बना लेते हैं फटाफट से, रेड ले लेते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, 0 1500 1500 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं, ये तो हमारा 0 है। ठीक है, ये हम रख देते हैं 200, ये हम रख देते हैं 400, ये हम रख देते हैं 600, ये हम रख देते हैं 800, पहुंच जाएगा 1500 तक। ये रख देते हैं हम 1000, ये रख देते हैं 1200, और ये रख देते हैं 1400, पहुंच नहीं रहा है ये रख देते हैं 1600। ठीक है, यहाँ पर कहीं 1500 आएगा। और यहाँ पर हम रख देते हैं कितना -200, -400। देखो हमारी माइनस वैल्यू तो कहीं पे आ ही नहीं रही है ना, तो हमारा यहीं से काम चल जाएगा। ये हमारा 200, ये हमारा 400, ये 600, ये 800, ये 1000, ये 1200, ये 1400, और ये 1600, ये आ गया। ठीक है, इतने से आई थिंक हमारा काम चल जाना चाहिए। अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 1500, तो x 0 y 1500, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा 0, 1500। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, x 1500 है और y 0 है, तो x 1500 है यहाँ पर। ठीक है, 1500, 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करना है तो इस वाली इनसे क्या करते हैं, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन कहाँ पे बन रही है। तो देखो y कितना है, सॉरी y हम x0 y 100, तो x0 और y 100, तो x 0 है और y कितना है 100, तो यहाँ पर कहीं कहीं 0 और 100 यहाँ पर लाई कर रहा है। और एक बार y 100 है, ठीक है, x 100 है और y कितना है 0,
तो मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक बार हमारा कितना कितना दे रखा है, ठीक है, नहीं माइनस में है ना, हाँ ये -100 पुट करेंगे तभी तो जीरो आएगा। एक्स की वैल्यू अगर हम -100 पुट करेंगे तभी जीरो आएगा, अगर हम 100 पुट करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, तो -100, तो एक्स से -100 तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा, है ना, तो ये हो जाएगा -100, 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा सॉल्यूशन है। अब ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारा आ रहा है कितना, एक्स 700 आ रहा है, ठीक है, और वाई कितना आ रहा है 800। देखो इसका आंसर जो है वो 700 800 समथिंग गिवन है बुक में, पर यहाँ पर देखो ग्राफ सही से बनी नहीं है, थोड़ा बहुत आड़े तिरछे हो गए ग्राफ, तो इस वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकती है, बट इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर की में वो कितना है 700 800 है। मतलब जो एक सेक्शन है x, मतलब x का कंट्रीब्यूशन 700 है और y का कंट्रीब्यूशन कितना है 800 है, तभी तो टोटल मिला के 1500 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट हुए। और x कौन था 10th A, और y कितने किसने कंट्रीब्यूट किया था 10th B ने, तो 10th A ने 700 कंट्रीब्यूट किए और 10th B ने 800, तभी देखो इन दोनों का सम 1500 और डिफरेंस कितना है 100 है, y माइनस एक्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो ये तो बात की हमने ग्राफ से जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उस तरह के। इसके अलावा देखो ग्राफ को सॉल्व कराने में बहुत टाइम लग रहा है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये आपको करा दिया फ्लड वाला, अब ये जो दो क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखो फिफ्थ वाले का अगर मैं बात करूं, फिफ्थ वाले का आंसर आई थिंक मेरा 12 यूनिट्स आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर एरिया पूछ रखा है वो 12 यूनिट्स आएगा, और कोऑर्डिनेट्स पूछ रखे हैं तो कोऑर्डिनेट्स आई थिंक 3,3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसलिए कि ताकि आप प्रैक्टिस करो तो आंसर का पता चल जाए। -1,0 और 7,0 ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो बोर्ड की आंसर की में गिवन है सॉल्यूशन में। ठीक है, आंसर कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो ये जो सिक्स्थ वाला है, ठीक है, इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 5,0 5,0 और -2,0 है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन सेम तरीके के हैं, मैंने दो ग्राफ वाले क्वेश्चन करा दिए, अब दो आप ट्राई करना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस इज गिवन बाय। तो हमें क्या बताना है, एक लाइन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और एक है वाई एक्सिस खुद एक लाइन है, तो हमें बताना है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 0,-3 होगा, कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो जो y एक्सिस होती है ना इसकी इक्वेशन होती है x बराबर 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, वो होती है x बराबर 0, और यहाँ पर हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो एक काम करते हैं ना, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, लेट से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, x बराबर 0 है और ये है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 रख दो, 3 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर -3, तो x 0 और y बराबर -3 हमारा आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सेकंड देखो, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग दी टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमें बताना है x और y की कौन कौन सी वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेंगी। देखो सबसे इजी तरीका होता है कि वैल्यू उठाओ और क्वेश्चन में रख दो। ठीक है, ऑप्शन से हमें आंसर मालूम पड़ जाएगा। देखो अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ और y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या कभी 34 आ सकता है? ठीक है, नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो एक काम करते हैं, ऐसे तो होगा नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन बनाने वाले भी चालाक हैं, उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें इनको सॉल्व ही करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो 32x प्लस 33y कितना है 34 है, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, y कितना आ जाएगा 34 माइनस 32x अपॉन 33। इस y की इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब 33x प्लस 32 और y की जगह रख दो 34 माइनस 32x
अपॉन 33, ठीक है, बराबर 31। और यहाँ से x को सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, फिर यहाँ पे पुट करके हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, डायरेक्ट वैल्यू भी रख के देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो 32 x की जगह -1 रखते हैं तो 32 ये हो जाएगा -1 प्लस 33 और यहाँ पर रखते हैं 2 तो बराबर 34। देख लेते हैं, ये -32 आएगा और ये 66 आएगा। तो क्या 66 में से अगर 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 34 आता है? बिल्कुल आता है। तो देखो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, ये है ABC एक ट्रायंगल, A B और C एक ट्रायंगल है। यहाँ पर एंगल A दे रखा है x डिग्री, एंगल B दे रखा है 3x माइनस 2 डिग्री और एंगल C दे रखा है y डिग्री। और हमें बोल रखा है कि जो एंगल C माइनस एंगल B है वो 9 डिग्री है। तो एंगल C कितना है? y। तो y माइनस एंगल B कितना है? 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9 डिग्री। तो y माइनस 3x प्लस 2 बराबर 9। तो y माइनस 3x कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। एक इक्वेशन तो हमको ये दे रखी है। और एंगल A दे रखा है हमें कितना? एंगल A दे रखा है, एंगल A आपका है x। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, एंगल A कितना है? x है। तो हमें बताना है कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल। तो पहले तो तीनों ही एंगल निकालने होंगे, फिर देखेंगे सम की बात तो बात की है। तो एक इक्वेशन तो हमें मालूम है। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन भी बना ले तो हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम सम कर देते हैं x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y बराबर 180। तो x प्लस 3x 4x, ठीक है, और ये प्लस y बराबर हो जाएगा 182। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, एक इक्वेशन हमको ये मिली है, क्या है, इसको y माइनस 3x बराबर 7 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर -7। माइनस कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा भी कह सकते हैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर रख देते हैं इस इक्वेशन को 3x माइनस वाई बराबर -7। तो ये तो कैंसिल हो गया, 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा 175, है ना। ये कितना आ जाएगा? 175। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 और 7 कितना 5 जा 35। तो x आ गया 25। तो x अगर 25 आ गया तो यहाँ पर 25 रख दो, तो y माइनस 25, ठीक है, कितना हो जाएगा? इंटू 3 75 और ये 82। तो y की वैल्यू आ गई कितना? 82 डिग्री। तो एंगल A निकाल लेते हैं। एंगल A कितना है? x मतलब 25 डिग्री। एंगल B निकालते हैं, B कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2। तो 75 माइनस 2 73 डिग्री, है ना। और एंगल C कितना आ जाएगा? y के बराबर मतलब 82 डिग्री। तो हमें स्मॉलेस्ट और बिग ग्रेटेस्ट एंगल का सम बताना है। तो 75 सॉरी 82 प्लस 25 कितना हो जाएगा? ये 7 और ये 107। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। बोल रखा है सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चंस काफी हैं तो फटाफट करेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें दो पेयर दे रखे और इनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब कैसे इनको सॉल्व करेंगे, चले देखते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4 और 2y प्लस 7 बराबर 9x। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 3x माइनस 5y इनमें से x के या y में से किसी एक के कोफिशिएंट को क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, और इसको मैं 1 से ही करूँ अगर, तो ये 9 नहीं, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा।
क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को डिफेक्ट लग रहा है। ये 3x माइनस 5y बराबर 4 दे रखा है इन्होंने, और 2y प्लस अच्छा ठीक है, अच्छा हमने थोड़ी सी गलती की, हमने देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं। 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको सॉल्व भी तो करना है। ये 2y को इधर लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब ये सॉल्व कैसे होगा, एक काम करते हैं, ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे 1 से कर देते हैं। अब ये सॉल्व हो जाएगा इजिली। कैसे, ये हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12, और ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। अब सॉल्व करना है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे। 9x माइनस 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y, तो माइनस 13y, और बराबर 12 माइनस 7 कितना होता है 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/13। तो y तो आ गया हमारा कितना, माइनस 5/13। हमें x निकालना है, ऊपर इक्वेशन लो और पुट कर दो। तो 9x माइनस 2 और y दे रखा है माइनस 5/13 बराबर दे रखा है 7। तो 9x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10/13 बराबर 7। तो 9x कितना आ जाएगा, 7 माइनस 10/13, तो ये आ जाएगा 13, और ये 13 7 जा कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 13, 7 3 21, 2 कैरी 91 है ना। तो ये 91 माइनस 10 मतलब 81/13। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 81/13/9, तो 9 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। तो ये आ गया हमारा 9/13। तो ये हमने सिंपल सॉल्व कर लिया लीनियर इक्वेशन को अपनी। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम, ऑल इंडिया 2023 में पूछा गया था, सेट सेकंड में। बोल रहे हैं 3 चेयर और एक टेबल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 900 है। देखो सबसे पहले तो हम यही मान लेते हैं कि जो चेयर की कॉस्ट है, एक चेयर की कॉस्ट है, ठीक है, एक चेयर की जो कॉस्ट है वो एक्स है लेट, और एक टेबल की जो कॉस्ट है वो है वाई। ठीक है, हम एक्स और वाई इसलिए मान रहे हैं, हम सी और टी भी मान सकते थे क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमारा एक्स और वाई में। तो हमें बोल रखा है 3 चेयर मतलब 3x प्लस 1 टेबल मतलब वाई, ये हमें दे रखा है 900। वेर एज 5 चेयर मतलब 5x प्लस 3 टेबल मतलब 3y बराबर 2100। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर x है और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, अच्छा बोल भी रखा है हमने x और y ले लो। तो सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, हमारी इक्वेशन बन गई 3x प्लस वाई 900, 5x प्लस 3y बराबर 2100। तो हमारा आंसर आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजीली सॉल्व हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रखा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन द the age of his son. 3 years hence the father's age will be 10 years more than the twice the age of the son. Determine their present age. देखो फादर की जो प्रेजेंट एज है ना, फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेते हैं x, और सन की जो प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेते हैं y। हमें बोल रखा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है, इज 3 years मोर देन, तो x जो है वो 3 year मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज है y, तो इसका 3 टाइम कर दो, और इससे भी 3 ज्यादा है, ये बोल रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 3। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और बोल रखा है 3 year hence, आज से 3 साल बाद, द फादर्स एज विल बी, तो आज से 3 साल बाद फादर की एज तो x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो सन की एज का ट्वाइस कर दो। ठीक है, तो सन की एज कितनी हो जाएगी आज से 3 साल बाद, y प्लस 3 हो जाएगी। तो y प्लस 3 का ट्वाइस कर दो, और इसमें 10 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ये बोल रखा है। इसको भी सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 6 प्लस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर, ये 10 प्लस 6 16, और 16 माइनस 3 13, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को। x माइनस 3y बराबर 3 और x माइनस 2y बराबर 13, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो x माइनस x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस y बराबर, और ये 3 माइनस 13 माइनस 10, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 10। y 10 का मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई 33, x की वैल्यू कितनी आ गई 33। तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब जो सन की प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर, और जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 33। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा।
अब देखो सेम क्वेश्चन हमें बोल रखा है, एक क्वेश्चन इसी तरह से दे रखा है, बोल रखा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ओके देखो ऐसा है कि एक हॉस्टल है, उसमें आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ता है, और उसके अलावा आपको अगर कुछ खाना मंगाते हो मेस से एक्स्ट्रा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से 1000 रुपीज़ तो आपको मंथली पे करना ही है, चाहे आप खाना खाओ या ना खाओ मेस से, और बाकी आप कितना खाना खाओगे उसके हिसाब से बिल आएगा। तो मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज हमको देना है, जो फिक्स चार्ज देना ही देना है, चाहे खाना खाओ ना खाओ वो देना ही है, वो X रुपीज़ है। और जो डिपेंड करता है फूड पे, हम कितना खाना मंगा रहे हैं उस पर जो चार्ज डिपेंड करेगा वो मान लेते हैं Y रुपीज़ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पर मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹3000 एज हॉस्टल चार्ज। ठीक है, हॉस्टल चार्ज मतलब उसने X रुपीज़ तो दिए ही दिए हैं, ठीक है, उसने क्या किया है, X रुपीज़ तो उसने दिए ही हैं, उसके अलावा उसने 20 डेज तक खाना लिया है। तो 20 डेज तक उसने खाना लिया है तो 20 इंटू वाई चार्ज लगेगा, और ये मिला के उसको देना पड़ रहा है 3000। फिर बोल रखा है while whereas Mansi who takes food for 25 days pays 3500 as hostel charge। तो मानसी को भी X रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे, और 25 डेज तक खाना लिया तो 25 इंटू वाई ये सम अलग से देना पड़ेगा, तो इसका मिला के उसका चार्ज है 3500, ये बोल रखा है। अब बताना है फिक्स चार्ज कितना है और एक दिन खाना खाने की कितना चार्जेस है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, 20 माइनस 25y माइनस 5y, और 3000 माइनस 3500 कितना हो जाएगा, माइनस 500। तो y तो आ गया हमारा 100। तो मतलब आप एक दिन खाना खाओगे तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो x प्लस 20 इंटू 100 ये 2000 हो जाएगा बराबर 3000। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू आ गई 1000 रुपीज़। मतलब आपको 1000 रुपीज़ तो देने ही देने हैं, बाकी जितने दिन आप खाना खाओगे उसके हिसाब से 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको देने हैं। तो ये था एक्स और वाई, इतना क्वेश्चन हमसे पूछ रखा था। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमें इक्वेशन बनानी थी दो और सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2020 में पूछा गया था कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। तो ये हम मान लेते हैं, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि जो हिंदी में मार्क्स हैं, जो हिंदी में मार्क्स हैं वो x हैं, और जो इंग्लिश में मार्क्स हैं वो हमारे y हैं। तो हमें बोल रखा है कि अरुण के जो मार्क्स हैं हिंदी और इंग्लिश में वो 30 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 30। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बोल रखा है हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसके हिंदी में 2 मार्क्स ज़्यादा आए हुए होते, ठीक है, मतलब x प्लस 2 होते, और इंग्लिश में उसके 3 नंबर कम आए होते, तो उन मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता ना वो 210 होता। तो बताओ कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो कोई बात नहीं, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो x की मल्टीप्लाई y में करते हैं, ये हो जाएगा xy। ठीक है, वैसे तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, पर कोई बात नहीं, हम इसे यहीं से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम इसे यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हम लिखते हैं x प्लस 2 और y माइनस 3, तो y की जगह हम क्या रखेंगे, 30 माइनस एक्स रख देते हैं, 30 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 3। y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 30 माइनस एक्स, इसको रख दिया, ये 210 है। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 27। तो 27 माइनस एक्स बराबर 210। तो मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 27, ये हो जाएगा 27x, फिर x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 27 हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर 210। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब 27x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा प्लस का 25x। ठीक है, और देखो ये 210 इधर आएगा, तो 210 जब इधर आएगा और इसमें से 54 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 इज इक्वल्स टू 210 माइनस 54। तो कितना बचेगा, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बचेगा 0, ये 6, और ये बचेगा 15, 156 हमारा बच रहा है। तो ये माइनस का 156 बराबर 0। दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 156 हो और प्लस माइनस करे तो 25 आए। तो कौन कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं,
हमारा हो सकता है 28 के टेबल में आ जाता है ये, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8, 29 इंटू 4 हो सकता है ना, नहीं 29 इंटू 4 भी नहीं हो सकता है, 32, 34 हो सकता है, 36 नो, ये भी नहीं हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। 156, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और ये 3 1 जा 3, 12 और 13 हो सकते हैं, ठीक है, 12 और 13 हमारे आंसर है बिल्कुल। तो इस इक्वेशन को हम जीरो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारा माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा और यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो इसका मतलब ये है कि दो दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर क्या आ रही है हमारी दो दो वैल्यूज आ रही हैं, x12 आ रहा है, x13 आ रहा है। तो जब x12 होगा तो y कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 कर दो तो 18 हो जाएगा, और जब x13 होगा तो y कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो उसके मार्क्स हिंदी में 12 होंगे, इंग्लिश में 18, और या तो हिंदी में 13 होंगे और इंग्लिश में 17। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लीनियर इक्वेशन के। सो आई होप एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा लास्ट प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। देखो अगर बच्चों को थोड़ा बहुत टफ जो लग सकता है वो ग्राफिक वाले क्वेश्चन लग सकते हैं, क्योंकि वो भी इसलिए कि थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मेरे को समझाने में भी टाइम लगा, आपको एग्जाम में करने में भी टाइम लग सकता है, और थोड़ी मोटी गलती हो जाती है यहाँ पर ग्राफ वाले इक्वेशन में। बट अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए, 8-10 क्वेश्चन ग्राफ वाले अगर प्रैक्टिस करके जाए एग्जाम में, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं होती गलती होने की, ठीक है। तो इस चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वैसे तो मैथ्स में प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी इस क्वेश्चन में चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके एग्जाम में जाके। और आई होप आज का लेक्चर सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबके अच्छे अच्छे नंबर